सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। अभिनव, रोल नंबर 2 अभिनव। यस सर। अभिनव, यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अभी तक जो पढ़ाया उसमें समझ में आया? यस सर। यस सर। कहीं नोट डाउन किया है? सर कहीं अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया है? यस सर, नोट किया है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के इस बेसिक के साथ तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला मॉड्यूलेशन, यानी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो तुम्हारा बेसिक मॉड्यूलेशन जिससे तुमने बेसिकली मॉड्यूलेशन की जगह से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक, तो पहला मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन के नाम सुने थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। उसमें तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पहली चीज तो ये समझना है कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हमने तुम्हें बताया कि भाई एक कैरियर सिग्नल होगा, ठीक, उस कैरियर सिग्नल के 3 पैरामीटर हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, हम चाहें तो कैरियर सिग्नल के ये तीनों पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? कैरियर सिग्नल का कोई एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, ठीक। अब उस चेंज को कराने के लिए कोई एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना है। तो वो रेफरेंस क्या होता है? मैसेज सिग्नल। मीनिंग मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में जब एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की वेरी कर रही है, तो मीनिंग क्या है? हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ के केस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दैट मींस यहाँ पे कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहा होगा? तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होगा। जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, ठीक। वेरिएशन किस में हो रहा है? कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में। कौन वेरिएशन करा रहा है? मैसेज सिग्नल, ठीक, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी हम जब तुमको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बताएंगे तो ये कहें कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होगी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी के लिए ये है कि हाँ, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कर। तो इसके लिए समझने के लिए हमने एक ये मैसेज सिग्नल लिया है, ठीक? एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है, जैसे हमने उसको डिफाइन किया am cos ओमेगा m, ठीक। साथ ही साथ एक हमने इधर कैरियर सिग्नल भी लिया है, इसको हमने डिफाइन किया AC cos ओमेगा CT। यहाँ पे AC क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। ये कब AC जो है ये कैरियर का कौन सा एम्पलीट्यूड है? जब तक इस कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। ये अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। जो AC है ये बेसिकली वो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का जब तक कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ, ठीक। ये बात क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी तो कहा ना कि कैरियर सिग्नल का अभी एम्पलीट्यूड हम वेरी कराएंगे इसके रिस्पेक्ट, ठीक। AM क्या है यहाँ पे? हमारे जो तुमने मैसेज सिग्नल लिया S प्लस MT, इसको हम बोल दे रहे हैं CT,
ठीक, तो जो मैसेज सिग्नल एम्प्टी लिया उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है, AM और -AM। ठीक, अब इस मैसेज सिग्नल का जो टाइम पीरियड है T है, और ये T किसके बराबर होगा, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर। सिमिलरली इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा T, वो किसके बराबर होगा, 1/ωc। और हम इंटेंशनली, ठीक है, क्योंकि हमारी नीड ही यही है, हम मॉड्यूलेशन करने ही इसलिए जा रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हायर हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा सी को वेरी वेरी हायर लेते हैं एज कंपेयर टू ओमेगा एम। या इन जनरल हमें याद रखना है कि ओमेगा सी की जो वैल्यू होती है, यानी करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ठीक, अब ये जो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में ऐसे वेरिएशन देख रहे हो ना, इस टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे ये है, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे ये, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हो टाइम में, वैसे वैसे यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इस करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी कराना है। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि भाई इसको समझने से पहले, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कराते हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आता है, ठीक है, मीनिंग जब हम इस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस करियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन कराएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अभी तुम्हारे लिए ये ब्लैक बॉक्स है जिसको हम मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं, ठीक है, या एक तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं। ठीक, अभी इसके अंदर का सर्किट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, हमने क्या किया, एक साइड से अपना मैसेज सिग्नल सेंड किया, दूसरी साइड से हमने अपना करियर सिग्नल सेंड किया, और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि इस करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करा दे इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, और हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन अगर हम देखें तो वो कैसी आएगी, AC 1 + KA MT cos ωc। अभी कुछ देर में समझ में आएगा कि KA क्या है और क्यों ये इक्वेशन ऐसी है। इन जनरल इस इक्वेशन को बाय हार्ट लर्न कर लो, जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है तो ये इक्वेशन तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। सारी जितनी भी इसकी प्रूविंग या जो भी चीजें हैं तो सब इसी इक्वेशन से ही स्टार्ट होगी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन ये होती है, जनरल एम्पलीट्यूड कन्वेंशनल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक, अब जब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ में, सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैसे वेरिएशन हो रहा होगा, इसको देखने के लिए
ये जो इन्वेलप में दिखाई दे रहा है ये मेरा मैसेज सिग्नल है, और इस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है जो वेरी हो रहा है। मीनिंग अब जो मेरा करियर सिग्नल मॉड्यूलेशन होने के बाद जो हमारा करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा होगा। ठीक है, अभी तक जो ये एम्पलीट्यूड एसी पे कांस्टेंट था वो एम्पलीट्यूड अब मैसेज सिग्नल के हिसाब से वेरी कर रहा है। ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं जो हमारा करियर सिग्नल है वो हमारे मैसेज सिग्नल को अपने ऊपर बिठा के ले जा रहा है ना। ये जो हमारा करियर सिग्नल है वो हमारे मैसेज सिग्नल को अपने ऊपर बिठा के ले जा रहा है। दैट इज वाई हम इसको करियर सिग्नल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे मैसेज को कैरी करता है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे मैसेज को कैरी करता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान से हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली कि जो ये मैसेज जो हमारा करियर सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड जो है वो अब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अभी तक एसी पे कांस्टेंट था, अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो उसमें वेरिएशन आ रहा है। और ये वेरिएशन क्या है, ये AC 1 + KA/MT। ठीक, अब जो एम्पलीट्यूड हो गया उसका करियर सिग्नल का वो क्या हो गया, AC 1 + KA/MT। मीनिंग इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि ये मैसेज सिग्नल भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दैट मींस ये जो टोटल वैल्यू है ये AC 1 + KA/MT ये भी टाइम के साथ तुम्हारी वेरी होगी, और वो यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है। इतनी बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो ये मॉड्यूलेशन हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें कुछ कंडीशंस थी। ठीक, पहली कंडीशन यहाँ पे ये थी कि ये जो 1 + KA/MT था ये हमेशा पॉजिटिव रहे, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना होने पाए। या ये कहें कि KA/MT की वैल्यू अभी के लिए ये समझो 1 + KA/MT की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो FC था, सॉरी हमने यहाँ पे ओमेगा सी लिया तो ओमेगा सी पे विजिट करते हैं। जो हमारा ओमेगा सी था यानी जो करियर की फ्रीक्वेंसी थी वो वेरी वेरी हाई होनी चाहिए बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल से। जैसे हमने उस बैंडविड्थ को बोल दिया W। ठीक, अब अगर कोई तुम्हारे पास एक चीज ये भी समझ लो कि अगर तुम्हारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल दिया होता A sin 100t, इसकी बैंडविड्थ या इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती तो क्या होती है इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100। ठीक, मीनिंग 100 रेडियन इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जब तुम्हें साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, सिंगल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल दिया तो ओमेगा = 100 रेडियन ही इसकी बैंडविड्थ भी बन जाएगी। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक एनालॉग सिग्नल है जो 0 से 100 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 0 से 100 रेडियन तक। ठीक, मल्टीटोन होता, मल्टीटोन का मतलब क्या है, एक ही में अगर सिग्नल इस तरह से होता है 100p प्लस A1 साइन 200p, ठीक, यानी दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का उसमें कंपोनेंट होते हैं। अब इस सिग्नल की बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए तो तुम्हें थोड़े से मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ती, तुम्हें यहाँ पे एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। ओमेगा 1 फाइंड आउट करते, ओमेगा 2 फाइंड आउट करते, देन उनका एचसीएफ निकालते, जो एचसीएफ आता वो उसका बैंडविड्थ होता। अच्छा, अब हमें ये समझना था कि भाई ये जो 1 प्लस के एम टी है, इसको हमने कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? ठीक, इस बात को समझने के लिए इस ग्राफ को देखो। लेट्स से हमने कहा कि जो ये वाला पार्ट है, ये यही तो बेसिकली क्या कर रहा है, 1 प्लस के एम टी को यही तो शो कर रहा है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली 1 प्लस के एम टी को शो कर रहा है। यहाँ पे के ए क्या है, ये के ए तुम्हारा है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। के ए तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। अभी आगे चल के समझ में आएगा क्यों इसको उन्होंने ऐसा कहा। ठीक, अच्छा, अगर ये 1 प्लस के एम टी प्लस से अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना, तब जब यहाँ पे करियर सिग्नल हम बनाते, ठीक, तो करियर सिग्नल यहाँ आने के बाद देखो एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जस्ट कलर चेंज कर दें शायद क्लियरली समझ में आएगा। तो जहाँ पे हम करियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ऐसे वेरी करा रहे होंगे, तो जब वो पॉइंट जहां पे तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 0 से लेसर हुआ, ठीक, वहां पे करियर सिग्नल उस एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं कर पाएगा और क्या करेगा, ये जो रिवर्सल इसका बना हुआ है, जो इसकी रिप्लिका मैसेज सिग्नल की जो रिप्लिका बनी हुई है, वो इस रिप्लिका को फॉलो करेगा और वो कुछ इस तरीके से जाए। इस बात को समझना, अगर ये एम्पलीट्यूड किसी वजह से डिक्रीज होता होता नेगेटिव हो गया, ये जो 1 प्लस के एम टी की वैल्यू है वो किसी वजह से डिक्रीज होती होती नेगेटिव हो गई, तो इस करियर सिग्नल के साथ प्रॉब्लम है कि ये करियर सिग्नल जिसको इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड फॉलो करना था, वो अब क्या करेगा, इस जो इस मैसेज सिग्नल की जो नीचे रिप्लिका बनी हुई है, ठीक, यहाँ पे जहां पे 0 क्रॉस कर रहा है, जहां पे एम्पलीट्यूड ग्रीन वाला जो है, जहां पे ये ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला जहां पे ये ऐसे 0 क्रॉस कर रहा है, उस एरिया में करियर सिग्नल क्या करेगा, इस एम्पलीट्यूड को के रिस्पेक्ट में वेरी करने की बजाय उस रिप्लिका को फॉलो करने लगेगा। इसकी इसका जो रिवर्स होगा, इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का जो रिवर्स होगा,
उसको फॉलो करने लगे, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, वो हमारे मैसेज सिग्नल के साथ वेरी करे। जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा है वैसे वैसे वेरी करे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो करियर सिग्नल में अवेलेबल रहे। नेक्स्ट टाइम जब हम डीमॉड्यूलेशन करें तो करियर सिग्नल से वो मैसेज सिग्नल को वापस एक्सट्रैक्ट कर सके। बट अगर इन केस 1 प्लस के एम टी लेस देन 1 हो गया और किसी जगह पे इस मैसेज सिग्नल के ने 0 को क्रॉस कर दिया, तो करियर सिग्नल उसका उसको फॉलो ना करके उसकी रिप्लिका यानी उसके रिवर्स को फॉलो करने लगता है। अब अगर ध्यान से देखो, मैसेज सिग्नल कुछ इस करियर सिग्नल कुछ इस चीज को फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ के केस में जो ये वाला इतना केस है, यहाँ के केस में अगर हम देखें तो हमारा मैसेज सिग्नल लॉस्ट हो चुका है। जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो तो नीचे से ऐसे जाके गया था ना, बट जो करियर सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है वो अबव वाला ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक? इसकी वजह से हमारा जब डीमॉड्यूलेशन हम करा रहे होते हैं तो उसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है, हमें प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं होता। और ये जो कंडीशन हो गई जब 1 प्लस के एम टी नेगेटिव हो गया, उसको हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। इसी को और भी हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के ए मॉड एम टी इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं के ए एम टी का मॉड अगर लेस देन 1 है तब तो ठीक है, तब तक तो ये 1 प्लस के एम टी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर के ए एम टी इसका मॉड ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, कहीं ना कहीं ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। और जब ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो ओवर मॉड्यूलेशन, तुम्हारा क्या होगा, ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक, यहाँ के केस में क्या हो गया, ये है अंडर मॉड्यूलेशन का केस। ठीक, तो हम हमेशा अंडर मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा ओवर मॉड्यूलेशन हो, कि ओवर मॉड्यूलेशन होगा तो डिस्टॉर्शन होगा, हमारे सिग्नल का एटेन्युएशन होगा। ठीक, और इन दोनों के इन बिटवीन एक कंडीशन ये भी आती है जब के मॉड एम टी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाए, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। यानी एग्जैक्टली एज पे काम हो रहा है, जरा सा इधर गए तो सिग्नल लॉस्ट, और ऊपर गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई। अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन। इन जनरल हमें क्या याद रखना है कि भाई ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 1 प्लस के ए एम टी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हुई तो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगर ये 1 प्लस के ए एम टी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक, अब उसी को हमने और ज्यादा डिस्क्राइब किया तो क्या कहा कि ये जो इसको अगर पॉजिटिव रखना है 1 प्लस के एम टी को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, के ए मॉड एम टी को लेस देन 1 रखना पड़ेगा। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे जब वो पॉजिटिव है अंडर मॉड्यूलेशन, और जब वो 1 प्लस के एम टी नेगेटिव हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन। उन दोनों के बीच में जो आएगा उसको हम क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और ये जो टर्म है के ए मॉड एम टी, इसको हम एक नया नाम देते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कई जगह पे तुमको कई बुक्स में डायरेक्टली ये भी लिखा होगा कि
अंडर मॉड्यूलेशन कब होता है? जब म्यू लेस देन 1 होता है। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कब होता है? जब म्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है? जब म्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतने डिस्कशन में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तुम लोग अटेंडेंस मार्क कर देना। 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, 3। तुम बेटा एब्सेंट हो आज। अब तुम्हारी आवाज निकल आई हो, तो जब हम रोल बुला रहे थे तुमको, कॉल कर रहे थे तुमको, तो कहाँ थे तुम? Sir, hello. हाँ बेटा, तुमको क्लास के स्टार्टिंग में तुम्हारा नाम लिया गया था, तुम्हारा रोल नंबर बोला गया था। सर 2 मिनट के लिए मैं गया था। हाँ सर मैं 2 मिनट के लिए हटा था कंप्यूटर से। अच्छा, अभी तुम यही रहोगे। 4, 5, 6, 7, Present, sir. 8, 9, 10। रोल नंबर 9, 10, 11। हाँ हाँ ठीक है। 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, Yes, sir. 15, प्रेजेंट सर। 16, Yes, sir. 17। अंबुज, Present, sir. अपना वीडियो ऑन करो बेटा। रोल नंबर 16 अंबुज, अपना वीडियो ऑन करो। Yes, sir. वीडियो ऑन करो, दिखाओ कि क्या क्या पढ़ रहे थे। हाँ अंबुज, वीडियो ऑन हुआ? रोल नंबर 18, तुम अपना Present, वीडियो sir. ऑन करने में 19, 20, Present, sir. 21, 20, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 26, sorry 25, Present, sir. 26, प्रेजेंट सर। 27, Present, sir. 29,
Present, sir. 30, Present, sir. 31, 32, 33, 34, Present, sir. 35, Yes, sir. 36, Present, sir. 36, Present, sir. Hello. हाँ ठीक है 37, 38, 39, Yes, sir. 40, 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, सर 43 नहीं है, मतलब रोल नंबर नहीं है। 44, हाँ 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, 49, Present, sir. 50, 51, जिनकी अटेंडेंस हो Present, चुकी है वो sir. जा सकते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर सकते हैं 52, Present, sir. 53, 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Present, sir. 65, 66, Present, sir. हाँ अंबुज अपना वीडियो ऑन करो बेटा, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। कहीं कुछ नोट डाउन किया है, क्या पढ़ाई हुई है? दिखाओ कॉपी दिखाओ अपनी। हेलो हाँ बेटा कॉपी दिखाओ अपनी कॉपी, कहाँ क्या लिखा है आज, आज के नोट्स कहाँ लिखे? नहीं सर, नोट्स नहीं लिखे, कुछ स्क्रीनशॉट लिखा नहीं? लिया है, नोट्स बनाए सर, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेंगे। कल वाले बना लिए? सर कल क्लास नहीं किए थे। परसों किए थे? यस सर। ठीक है, आज के और कल के दोनों नोट्स जी सर। हमको कल दिखाना। जी सर। ठीक है, जी सर, नेक्स्ट जी। क्लास जब भी होगी दोनों क्लास के नोट्स दिखाओगे। ठीक है चलो यस सर। ठीक है, यस। जाओ अभी नेक्स्ट, हाँ थैंक अभी यू सर। नेक्स्ट क्लास करो। ओके सर, थैंक यू।